मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो एक मौजू जो कि नए तर्ज पर अपने अंदाज में कह लीजिए, आला हज़रत और ईद मिलाद मुस्तफ़ा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हज़रत और ईद मिलाद रसूल, अगर आप लोग सुनना चाहते तो हाथ उठा करके बता दें। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। या जैसे भी हो, जिस अंदाज में, माशाअल्लाह, जिस अंदाज में आपको जो भी कुछ सुनना हो तो बता सके। अगर मुझे कुछ उस पर आएगा तो मैं बता दूंगा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, नहीं आएगा तो वो भी कह सकता हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु के चाहने वाले हैं। क्या बात है। हाँ, बात गलत होगी तो रुजू भी कर सकते हैं, उनमें से नहीं है। बैर कैफ इतने वक्त आप बहुत सुकून और इत्मीनान के साथ बैठे हुए हैं, माशाअल्लाह चेहरा चमक रहा है आपका। 12:30 बज रहे हैं, इसका मतलब आप लोग कुछ सुनना चाहते हैं। तो सुनने वाले अगर कमज़ोर नहीं तो सुनाने वाले भी कमज़ोर नहीं। क्या बात है। सुकून इत्मीनान के साथ बैठे हैं। एक दर से दूसरे दर तक आमद है। देखिए, अल्लाह के मुक़द्दस वलियों की निस्बत बड़ी रूहानी होती है। दरबार हुजूर सैयदी शुएबुल औलिया से चलकर दरबार सैयदी इस्लामुद्दीन बाबा अलैहि रहमत और रिज़वान के दर तक आया हूँ और कुछ आपको सुनाकर जाऊँगा। बेशक। माइक मेरे हाथ में है, सुनना आपको है, सुने ना सुने लेकिन मुझे तो सुनाना है। मैं सुनाऊँगा। कुछ लोग जा चुके हैं, वो अभी आएंगे, घबराए नहीं, सुकून से बैठे हैं। मुझे 10 से 15 मिनट आप दे दीजिएगा, उसके बाद आपकी मर्जी चाहेगी आप उठकर चले जाएंगे, मुझे कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि मैं खुद जानता हूं कि मैं अपने घर की रवायत बयान करने नहीं आया हूं, रसूल पाक के दर की रवायत बयान करने आया हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़क़नल मुशारकता लिहादिहिल हल्क़तिल मीलादिय्या वनव्वरहा बिवर्क़तिल उलूमिन नबविय्या सुभान अल्लाह। वज़य्यनहा बिहुदूरी ख़ुतबाइना व शुअराइना व उलमाइनल अजिल्ला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरिल बरिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना तसक़फ़ू बितक़ाफ़तिद दीनिया वल इस्लामिया। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल बलीग़ वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र। या यहया ख़ुज़िल किताब बिक़ुव्वा व आतैनाहुल हुक्म सबिय्या। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनर रूहि वल जसद। क्या बात है। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम तमामी हज़रात सबसे पहले मिलकर अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करें। अपने आक़ाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के गमगुसार हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम का हदिया निछावर करें। पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यिदी या नबी अल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम। कमेटी के जुमला
नौजवाना ने अहले सुन्नत, मुसलमाना ने अहले सुन्नत, जी जिन्होंने बड़ी मेहनतों मशक्क़तों से, चूँकि ये सालाना मरकज़ी उर्स होता है जी जिसमें शहर गौरा चौकी और अतराफ़ के बेशक जुमला सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमान शरीके सआदत होते हैं। और ये उर्स किसी और या आयरे गैरे का नहीं है। आप जानते अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे हक़ की राह पर गामज़न किया, आलम ज़ुल्मत से आलम नूर में लाकर जिसे पूरी दुनिया के सामने वाज़े किया, आरिफ़ बिल्लाह हज़रत बाबा इस्लामुद्दीन बेशक अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़ात पाक है, बेशक जिनके उर्स में हम और आप शरीके सआदत हैं। माशाअल्लाह उसी से मुत्तसिल आपका ये दारुल उलूम और वसी वरीज़ अल्लाह का मुक़द्दस घर, इसी के इहाते नूर में हम और आप सरे शाम से लेकर अब तक शरीके सआदत हैं। खानवादे बरेली शरीफ से एक चमकता हुआ सितारा हमारे और आपके माबैन अनकरीब तशरीफ़ लाने ही वाला है। आप देख रहे हैं मिंबर पाक पर मुल्क व मिल्लत के मायनाज उलमा, खुतबा, शुअरा तशरीफ़ फरमा हैं। एक तरफ नाज़िश दरसगाह फ़ज़ीलतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती रियाज़ अहमद साहब क़िबला हनफ़ी अलजामतुल गौसिया तशरीफ़ फरमा है, जिनके वलवला अंगेज़ मुदल्लल मुफस्सल खिताब से मुस्तफ़ीज़ हो चुके हैं। एक तरफ हज़रत अल्लामा सिराजुद्दीन साहब क़िबला और एक तरफ हज़रत अल्लामा मसीहुद्दीन साहब क़िबला मिसबाही तशरीफ़ फरमा है। और हज़रत अल्लामा अनवर अली साहब क़िबला आपके दारुल उलूम के सदरुल मुदर्रिसीन, नाज़िम इजलास हज़रत मौलाना ग़ुलाम गौस साहब क़िबला साक़ी तनवीरी, मुझसे पहले जिस हसीन लहजे को आपने समात किया, नेपाल की सरज़मीन से हमारा और आपके माबैन आने वाला, जिसे हम इश्तियाक़ अहमद नेपाली के नाम से जानते हैं, माशाअल्लाह बड़े संजीदगी से उन्होंने कलाम आला हज़रत और कलाम मदह मुस्तफ़ा में उन्होंने पेश किया और आपने समात किया है। मुझसे पहले एक वलवला अंगेज़ और मीलाद मुस्तफ़ा के हवाले से एक अच्छा बयान ख़तीबुल हिंद फ़ज़ीलतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा जहांगीरुल क़ादरी साहब क़िबला अलीमी तनवीरी से आप तमामी हज़रात ने समात किया। मेरे बाद हज़रत अल्लामा वसीम अहमद साहब क़िबला निज़ामी, इंशाअल्लाह आप तमामी हज़रात उनसे भी समात करेंगे। मेरी बारी आई है। अब चूँकि कई मुक़र्रिरों के माबैन में घिरा हुआ, तो मैं चाहता हूँ अपने घिरने का भी माहौल समझ सकता हूँ। मैं अपने कम वक्त में मैं अपनी चीज़ों को समेट करके आपसे गुज़र जाना चाहता हूँ, लेकिन एक लतीफ़ मौजू की तरफ मैंने इशारा किया है कि सैयदी सरकार आला हज़रत और मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इस दोनों ज़ाविये में आप तमामी हज़रात थोड़ा सा अपने ज़हन व फ़िक्र को हाजिर करें। मैं अपनी गुफ्तगू आप तमामी हज़रात के सामने पेश कर दूं, क्योंकि कमेटी वाले भी सोच रहे होंगे और आप भी सोच रहे होंगे, कुछ लोगों ने शायद देखा हो, लेकिन आपके इस इलाक़े में शायद मरकज़ी जलसे में पहली मरतबा मेरी शिरकत हो रही है। तो इस बात को मैं बखूबी समझता हूँ और आपके दिल की धड़कनों को भी किसी हद तक महसूस कर रहा हूँ। बहरकैफ आप तो बिल्कुल फ़िक्रमंद ना हो, क्योंकि एक दर से अल्लाह के वली के दर तक आए हुए हैं।
सरकार कुतुबुल अक़ताब फ़र्दुल अफ़राद गौतुल ग़ियास सैयदुल शुयूख़ सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी रदियल्लाहु मौला ताला अन्हु के करम के साए में हम आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं। किसी चीज़ की फ़िक्र ना करें, इंशाअल्लाह तबारक व ताला सरकार बगदाद सहारा देंगे। क्या बात है। मेरा अपना तर्ज है, मामूल है, जिस मामूल के मुताबिक मैं 2-3 शेर मैं अरबी के पेश करूँगा, घबराइएगा नहीं। फिर उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ। सहाबी रसूल के ज़बान में 2 शेर नाते पाके मुस्तफ़ा, फिर ताबई, फिर तबा ताबई के ज़बान में, फिर मैं हिंदुस्तान के दहलीज़ पर कदम रखता हूँ। ये उलमा अहले सुन्नत है, मैं मादरत के साथ सबका नाम नहीं जानता हूँ और सबका नाम नहीं पेश कर पाऊँगा। अक्सर लोगों का नाम छूट गया है, मैं जानता हूँ, मैं नहीं ले पाऊँगा। वैसे नाजिम साहब का ये काम है, लेकिन मैं सबसे मादरत चाहता हूँ, आप सब मुझे दुआएं दें। मैं आपको कुछ सुना दूँ, सुनाने के लिए आया हूँ। यही मेरी दिल के तमन्ना है, पूरी हो जाए फिर इंशाअल्लाह ताला देखा जाएगा। सहाबी रसूल हज़रत सैयदना काब बिन ज़ुहैर बिन अबी सलमा रदियल्लाहु मौला ताला अन्हु है, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह करम में आए चल करके और मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ़ लाए। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु मौला ताला अन्हु के गोश गुजार हुए। मैं आका के बारगाह में कुछ कहना चाहता हूँ, चूँकि कमा हदरहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दमहू, अल्लाह के महबूब ने उनको हदर दम फरमाया था, तो वो मक्के से चलकर माजरत के लिए मदीना आए थे। आने के बाद का मैं आका की बारगाह में डायरेक्ट हाजिरी नहीं पेश कर पाए, वसीला बनाया सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु मौला ताला अन्हु को। आप यारे गार हैं, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में अरीज़ा पेश करें, मेरी तरफ से नजराना पेश करें। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। फजर की नमाज के बाद सहाबा निकलने लगे, मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबा रुक जाओ। सहाबा बैठ गए, आगा सदर महफिल हुई है। उसी सदर महफिल में होने के बावजूद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काब उठो, कहो कहना क्या चाहते हो, उठो कहो कहना क्या चाहते हो। इतना सुनना था, वो तड़प थी। माजरत करने आए थे, अपने ख़ताओं की माफ़ी मांगने आए थे। प्यारे मुस्तफ़ा के बारगाह में जो गुस्ताखी सरजद हुई थी उसकी तलाफ़ी के लिए आए हुए थे। फरमाते हैं उम्बी तो अन्ना रसूल अल्लाह अवादनी, उम्बी तो अन्ना रसूल अल्लाह अवादनी वल अफ़्व इंद रसूलिल्लाहि मअमूलु इन्नर रसूल लनूरुन युस्तदाहु बिही मुहन्नदुन मिन सुयूफिल्लाहि मसलूलु। फ़अजाबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल ला तकुल मुहन्नदुन मिन सुयूफ, पहले कहा था इन्नर रसूल लनूरुन युस्तदाहु बिही मुहन्नदुन मिन सुयूफिल हिंद मसलूलु। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या काब ला तकुल मुहन्नदुन मिन सुयूफिल हिंदी बल कुल मुहन्नदुन मिन सुयूफिल्लाहि मसलूलु। पहले हिंदुस्तान की तलवार कहा था, हिंदुस्तान की तलवार मत करो, बस हिंदुस्तान के लोहे में सिर्फ मजबूती है। वो भी लोहा, उसकी हकीकत अगर आप देखेंगे तारीख के जाविये से आकर के तो आपको पता चलेगा। उस लोहे को निकाला कहाँ से जाता है, जिसे कूहे आदम कहते हैं। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, जहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला ने सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस रुए ज़मीन पर भेजा। अगर हिंदुस्तान को शर्फ मिला तो वो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के कदमों की बरकत है। देखते चलें आप और ज़हनो फिक्र में हाजिर रखें इस बात को। फरमाते उम्बीतु अन्ना रसूलुल्लाहि अवादनी वल अफ़्व इंद रसूलिल्लाहि मअमूलु। आगे चलकर हजरत सैयदना इमाम बूसीरी, तर्जमा करूंगा, घबराए नहीं आप, मफहूम मैं आप तमामी हजरात के सामने रखूंगा। हजरत सैयदना इमाम बूसीरी रदियल्लाहु मौला ताला अन्हु मिस्र शरीफ की सरजमीन से, चूंकि उससे पहले 2 शेर आप सुन ले ताबई के, फिर तबा ताबई की बारगाह में मैं हाजिरी देता हूँ। हमारे हजरत, आपके हजरत इमाम आदम सिराजुल अइम्मा, इमामुल अइम्मा सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा नुअमान इब्न साबित रदियल्लाहु मौला ताला अन्हु बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रकम तराज हैं। अरीज़ा यूँ पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह या सय्यद सादाती जीतु का कासिदा वर्जू रिदा का वख्तमी बेहमा का वल्लाहि या खैरल खलाइक़ इन्नली क़ल्बन मशूक़न ला यरूमु सिवा का अंतल्लज़ी लम्मा रुफ़िअता इला समा बिका क़द समत व तज़य्यनत लिसुराका। आखिर में एक मतला देते हैं, या मालिकी कुन शाफ़ई फ़ी फ़ाक़ती इन्नी फ़क़ीरुन फ़िल वरा लिग़िना का या रसूल अल्लाह। सैयदना इमाम बूसीरी मिस्र शरीफ के सरजमीन से पुकार उठे, मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्तक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन अरबिन व मिन आजमी
जात लिदावतिहि लस्जारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साकिम बिला कदमी मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन नबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हमारे हजरत, आपके हजरत मुजद्दिदे दीन मिल्लत, आयत मिन आयातिल्लाह, मुजज़तुम मिन मुजज़ाति रसूलिल्लाह, गवाज़े बहरे मारफत, फ़ख्रे ज़मीनो ज़मन, जबलुल इस्तिक़ामत, कंजुल करामत, सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रदा खान फादले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान बड़े ही अच्छे अंदाज में बारगाहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रकम तराज हैं। कसीदे गौसी, कसीदे नूरिया है और मिलादे मुस्तफ़ा है। फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अब अल्लाह। आप हाथ उठा करके बोले और ये बिल्कुल फिक्र ना करें कि जो बचपन में, जब बचपन से पढ़ते चले आए, मोइनुद्दीन अजहरी को पहली मर्तबा बुलाया भी, फिर भी वही शेर जो बचपन वाला मेरे था वही घिसा पिटा शेर पेश कर रहा है। ये बिल्कुल अपने फिक्र से निकाल दें। जानते नहीं हो जो कलामुल इमाम हो हमारे नजदीक वही इमामुल कलाम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमामुल कलाम है। आला हजरत सरकार फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का। तुझको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर कलेजा नूर का, तुझको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। आखिर में चलकर फरमाते हैं ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। एक तरफ मिलादे मुस्तफ़ा है, एक तरफ आला हजरत सरकार का मनहज है, एक तरफ आला हजरत सरकार का मशरब है। आप सोच रहे होंगे अशार तो मैंने बचपन से सुना है, क्या जरूरत थी मोइनुद्दीन अजहरी को सुनाने की। आओ मैं वजह बता दूं आपको क्यों मैंने बयान किया है। सरे शाम से लेकर तक उलमा अहले सुन्नत आप तमामी हजरात के माबैन आते गए आते गए आते गए और आपको तकरीरें सुनाई। मिलादे मुस्तफ़ा के हवाले से बहुत कुछ आपके सामने पेश किया है। मिलादे मुस्तफ़ा के मनहज को अगर देखना है तो मैं कहता हूं आला हजरत सरकार के जाविये से देखो तो आपको पता चलेगा। दलील की जरूरत नहीं पड़ेगी। सैयदी इमाम अहमद रजा खान पादरे बरेलवी अलैहि रहमत और रिजवान को आप दलील मांग लें, उसके बाद आप किसी चीज के दलील की जरूरत नहीं पड़ेगी। आला हजरत सरकार को दलील माने और मानने के बाद उनके अशार को पढ़ते चले जाएं, फिर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना आपको सजाने की जरूरत, ना आपको सजाने वाले पर किसी दलील की जरूरत पड़ेगी, ना आपको झंडा फहराने पर किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, ना मिलादे मुस्तफ़ा मनाने पर किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, ना मिलादे मुस्तफ़ा पर दुआएं मांगने पर किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। कहीं और से दलील आपको तलाश करना नहीं है। जो शेर आपने पढ़ लिया, जिसको अब तक पढ़ते चले आए, जिसको मैंने सुनाया है, उन्हीं अशार को फिर से पढ़ लो और तर्जमा और मानी और मफहूम के साथ देख लो। माना बिल्कुल सामने और वाज़ेह है कि मिलादे मुस्तफ़ा आखिर करें तो क्या करें। सवाल पैदा होता है ऐसे यदि सरकार आला हजरत मिलादे मुस्तफ़ा मनाए तो कैसे मनाए, मिलादे मुस्तफ़ा पर हमें करना क्या चाहिए। तो देखो सबसे पहले शेर में आला हजरत सरकार फरमाते हैं, तरीका बताते हैं, तर्ज बताते हैं और तर्ज बनाने के बाद ये फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अगर कुल्हिया की सरजमीन से कोई नौजवान उठे अपनी गली को मिलादे मुस्तफ़ा पर सजाए तो कोई उठता है कहने वाला कह देता है अरे सजाना शिर्को बिदअत है मत सजाओ, ये करना शिर्को बिदअत है मत सजाओ। मैंने कहा नादान तेरी दलील अपने पास है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए, ये अकीदा हमारा है। हम मिलादे मुस्तफ़ा मनाएंगे और सजाएंगे, दलील की बात आएगी तो हम कहेंगे ये किसी और की सुन्नत नहीं, सजाना परवरदिगार की सुन्नत है। मौला ने फरमाया फरिश्तों जाओ, अगर कोई और सिस्टम नहीं तो तारों को ले जाओ और आमिना के घर को रोशन कर दो, क्योंकि कोई और नहीं, मेरा महबूब आने वाला है। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी और चीज की जरूरत नहीं है। आला हजरत सरकार फरमाते हैं कि जब मिलादे मुस्तफ़ा का वक्त करीब आए बैठ जाओ, खूब तिलावत करो कुरान पाक की, खूब सजदे अदा करो उस रात में, और जब जमाना वक्त मुद्दत करीब आए बारगाहे मुस्तफ़ा में खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ो।
और सलातो सलाम पढ़ने के बाद जो कुछ शीरीनी मैसर हो कुलैया शरीफ की सरजमीन से बाबा इस्लामुद्दीन के दर अनवर को चूमने वाले ये मुसलमान ने अहले सुन्नत कहेंगे मोइनुद्दीन अजहरी जरा बताओ आखिर क्या चीज सामने रखें, कौन सी शीरीनी सामने रखें? तो हम जैसों का अकीदा तो यही है, कुछ भी रख लो, और अगर ना रख पाओ तो पूछ लो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के वालिद शाह अब्दुर रहीम से कि हम क्या करें। तो वो बयान फरमाते हैं कि हर साल तो उसको एहतशाम के साथ मिलाद मुस्तफ़ा मनाता था, हर साल शीरीनी और तमाम तरह के इंतजाम इंसराम करता था। एक साल मेरे माल ने, मेरे हाल ने मुझसे वफा ना किया, सारा कुछ खत्म हो गया, कुछ मौजूद नहीं था। मैंने सोचा कि आखिर करूं तो क्या करूं। ढूंढते ढूंढते घर में कुछ चने मिल गए, चने को मैंने धुला, धुलने के बाद उसको रखा, उसी पर मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा, लोगों में तकसीम किया। दिल रंजीदा कबीदा खातिर था कि आखिर करूं तो क्या करूं। एहतमाम इंसराम के साथ हर साल किया करता था, लेकिन इस साल तो सिर्फ चने पर मिलाद मुस्तफ़ा पढ़ना पड़ा है। ये तलकी थी दिल में, ये फिक्र थी दिल में। रात में जैसे ही बिस्तर पर लेटते हैं, ख्वाब में मक्की सरदार मदनी ताजदार हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर के आते हैं। फरमाते अब्दुर रहीम घबराओ नहीं, तेरे चने भी मेरे बारगाह में कबूल हो गए हैं। अरे शीरीनी रखो और हाथ उठाओ और कह दो मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका। नारे तकबीर, नारे रसालत, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो है कि नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, दुआएं कबूल होती कि नहीं? दुआएं कबूल होती उस वक्त दुआएं कबूल होती। कुछ उस वक्त के असरात जानते हैं, मिलादे मुस्तफ़ा के वक्त के असरात जानते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शबे कद्र की रात आए, खूब जी लगा करके दुआ मांगो। आका ने फरमाया दुआएं कबूल होती हैं। बोलो जानते कि नहीं जानते? हाथ उठा करके मुझे बताएं। आप सब जानते हैं शबे बारात हो, आका ने फरमाया दुआ मांगो। लैलतुल कद्र हो, शबे कद्र जिसे हम कहते हैं, उसमें दुआएं मांगो। आका ने फरमाया दुआएं कबूल होती हैं। रमजान मुबारक की मुकद्दस रातें हैं, उसमें दुआ मांगे, अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फरमाता है। बोलो कबूल फरमाता है कि नहीं? कबूल फरमाता है, कबूल फरमाता है। लैलतुल कद्र को लैलतुल कद्र किसने बनाया है? क्या बात है। शबे कद्र को शबे कद्र किसने बनाया है? शबे बारात को शबे बारात किसने बताया है? बताओ रमजान मुबारक की मुकद्दस रात का तकद्दुस किसने बताया है? अरे जब शबे कद्र में हमारी दुआएं कबूल हो, शबे बारात में हमारी दुआएं कबूल हो, और मुकद्दस रमजान की रातों में हमारी दुआएं कबूल हो, तो मोइनुद्दीन अजहरी उलमा अहले सुन्नत के हवाले से, अल्लामा रियाज अहमद हनफी के हवाले से ये बात कह देना। अरे बचा समझता है कि प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश की साथ तो सबसे ज्यादा मकबूल, अरे शबे कद्र एक तरफ, शबे बारात एक तरफ, रमजान मुबारक की रात एक तरफ, मिलादे मुस्तफा की रात एक तरफ। हाथ उठाओ और कहो लबुआ है, आंखें बंद है, फैली है छोलियां, कितने मजे की भीख मेरे पाक तर की है। सरकार हम गवारों में तरसे अदब कहा, अरे हमको तो बस तमीज यही भीख पर की है। अरे किसी नादान ने कहा अरे पाओगे कुछ, हमने कहा ये वो तर है, मांगेगे मांगे चाहेंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाहे न हाजत। नारे तकबीर, नारे रसालत, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हजरत। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, अगर की है। मांगो तो उस वक्त मांग करके देखो कितनी दुआएं कबूल होती, कितनी मुकद्दस रात है और कितने असरात हैं उस रात के। और आपको तो सोने से फुर्सत, हम यही नहीं जानते कि हमारे लिए सबसे मुकद्दस रात कौन सी है। सोचें और समझें। अब एक चीज और है, उलमा अहले सुन्नत बैठे हुए हैं, मनहजे आला हजरत को भी मवाजे कर दूं यहीं पर, चूंकि शहजादे आला हजरत तशरीफ लाने ही वाले, मुनासबत है बिल्कुल। अगर इजाजत हो तो सुनना चाहते हैं आप लोग या मैं बंद करूं? जितने लोग सुनना चाहते हैं हाथ उठा करके बताएं। अरे माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हाथ नीचे करें। आप बैठे हुए मुक्तदर उलमा अहले सुन्नत, मैं इनके दुआओं के सहारे से अब तमामी हजरात तक बातें पहुंचा रहा हूं। आला हजरत सरकार हैं, तर्ज देखें और अदब देखें। आजकल अदब तो हम में पाया ही नहीं जाता है।
हम जैसे नौजवान अगर थोड़ा बहुत दो चार किताबें पढ़ लें और जब बात आए अपने बुजुर्गों की, बात आए अपने बड़ों की, हमारे सामने अल्लामा मुफ्ती रियाज अहमद साहब किबला तशरीफ फरमा है। हम जैसे हजारों के उस्ताद बैठे हुए हैं। अगर मैं कहूं मेरे सामने वो पानी कम चाय है तो मुझसे बड़ा आज के रात का कोई कम ज़र्फ नहीं होगा। बोलो है कि नहीं है? अगर हमने अपने बड़ों पर कलम उठाया और उठा रहे हैं तो हमको यही नहीं पता है कि आखिर वो बड़ा कितना बड़ा है। क्या बात है। कितना बड़ा है, कम से कम हम बच्चों को पता तो होना चाहिए किसके शान में हमने कलम उठाया है और वो शान कितनी बुलंद है और किसके बारगाह में हमने कलम उठाया है। लिहाजा कलम उठाने वालों, अपने बड़ों के शान में गुस्ताखी करने वालों, मसलके आला हजरत और मनहजे आला हजरत को देखो। ज्यादा दिन की बात नहीं है और ज्यादा दूर की बात नहीं है, आला हजरत सरकार हैं। जब लिखने वाले ने लिखा तनवील अब्सार की शरह दुर्रे मुख्तार पर हाशिया रद्दुल मुख्तार अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा। आला हजरत सरकार के नजर से जब गुजरी तो आपने हाशिया अलल हाशिया, हाशिए पर हाशिया जद्दुल मुख्तार लिख डाला। क्या बात है। और जब जद्दुल मुख्तार लिखा तो लिखने के बाद क्या फरमाया? आला हजरत सरकार से तर्ज अदब सीखो और कलम उठाना सीख लो तो जिंदगी का बेड़ा पार हो जाए। क्या बात है। लिखने पढ़ने वालों के लिए ज्यादा और आपके लिए भी ज्यादा है। अदब की जा पेश करो अपने बुजुर्गों और अपने बड़ों की बारगाह में। आला हजरत सरकार कैसे अदब पेश कर रहे हैं, उस अदब को देखो तो कदम खुदा की आपकी जिंदगी कामयाबी के दहलीज को चुमती हुई नजर आए। सहनो फिक्र को हाजिर करो। आला हजरत सरकार हैं, हम अपने बड़ों पर कलम उठाते हैं तो कहते हैं हमारे सामने वो कुछ नहीं है, उन पर नुक्ताचीनी करते हैं, उनकी जिंदगी पर नुक्ताचीनी करते हैं। हमें उनकी अच्छाइयां नहीं बल्कि कहीं अगर खता हो गई हो, जाहिर सी बात है अल इंसानु मरकब मिनल खताई व निस्यान, इसके तहत किसी से खता हो सकती है। अरे फरिश्तों को छोड़ दो, अंबियाए किराम को छोड़ दो तो हर से इम्कान हर से है। क्या बात है। किसी से भी इम्कान है। इस चीज को तुमने देखा ही नहीं तो ज़हन फिक्र को हाजिर करो। आला हजरत सरकार हैं कुछ साल पहले के, अरे अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके फतवे पर पूरी दुनिया अमल करती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लामा शामी कितने बड़े फकीह का नाम है, कितने बड़े मुहद्दिस का नाम है, कितने बड़े आलिम का नाम है। अरे अल्लामा शामी, अरे उठा करके रद्दुल मुख्तार देखो तो सही। अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब बात आई थी कुरान पाक की, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत की, उसी पर एक सवाल पैदा हुआ था। उसी सवाल के जाविये पर जब आपने लिखा था, जब थूक की बारी आई थी, क्या कि थूक के जरिए कुरान पाक के अल्फाज को मिटा सकते हैं कि नहीं? फरमाया कद युमना अलल इतलाक, मुतलकन नाजायज है। अपने थूक से कुरान पाक के अल्फाज को, हदीस पाक के अल्फाज को आप नहीं मिटा सकते। अल्लाह और उसके रसूल के नाम को अपने थूक से आप नहीं मिटा सकते। क्यों? सूय्य अदब है। वहीं पर एक हदीस पाक पेश करते हैं। कौन सी हदीस पाक पेश करते हैं? फरमाते हैं अल कुरान अहब्बु इलल्लाहि तबारक व तआला मिनस समाई वल अर्दी व मा फीहिन। ये हदीस पाक पेश करते हैं जिसका सीधा साधा मफहूम यह है कि कुरान पाक अल्लाह के नजदीक जमीन व आसमान से ज्यादा महबूब है। किससे ज्यादा महबूब है? जमीन व आसमान से ज्यादा महबूब है। कुरान अल्लाह के नजदीक जमीन व आसमान से ज्यादा महबूब है। वमा फीहिन, और जो कुछ जमीन व आसमान के माबैन है उसी पर अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इससे पता चला कि कुरान प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल है। इससे क्या पता चला? कुरान प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, बोलो भाई अफजल है। फिर फरमाते हैं कि उलमा के दरमियान तो मसला ये मुख्तलफ रहा ही है, तो अब हम इस पर बहस नहीं करेंगे। अलैना अन नतवक्कफ अला हादिहिल मसला, हम पर जरूरी है कि मसले पर तवक्कुफ इख्तियार करें, रुक जाएं। ये न कहें कि प्यारे मुस्तफ़ा की ज़ात कुरान से अफजल, यानी ये कहें कि कुरान प्यारे मुस्तफ़ा के ज़ात से अफजल। हम पर ज़रूरी कि हम तवक्कुफ इख्तियार करें। ये किसी और की बात नहीं चल रही है, अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह की बात चल रही है। आला हजरत सरकार को जो हम दलील बनाते हैं तो इसमें कुछ लोग बैठे हुए या कुछ लोग सुनने वाले कहते हैं, ये लोग जब अपने क्या कहते हैं कुर्सी खिताब पर बैठते हैं, माइक किसी के हाथ में आ जाती है, चाहे वो अल्लामा जहांगीरुल कादरी साहब हो, चाहे अल्लामा मुफ्ती रियाज हैदर हनफी साहब किबला हो, या मोइनुद्दीन अजहरी
असगरी हो, या कोई आने वाला कोई सिराज निजाम क्या कहते हैं अल्लामा सिराज निजामी साहब हो, चाहे अल्लामा मसीह क्या कहते हैं अल्लामा मसीहुद्दीन मिसबाही साहब हो, या कोई हो जिसके हाथ में माइक आती है, वो जैसे ही बैठता है आला हजरत को आला हजरत, आला हजरत को आला हजरत ये कहना शुरू कर देता है। आखिर बात क्या है? हमने कहा तुमने जाना नहीं, आला हजरत सरकार से पहले कितने पहले के अल्लामा इब्ने अबदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह हैं, आपके पहले के अल्लामा हैं, और आपने अपनी किताब लिखी, आपने अपने हाशिया में लिखा, और जब उस मसले पर तवक्कुफ इख्तियार किया, जब बात आई मेरे आला हजरत सरकार की, जब बात आई जद्दुल मुमतार की, तो उसी जद्दुल मुमतार के हवाले से मेरे आला हजरत सरकार फरमाते हैं कद ज़हर अली अभी खिदमती कलमातिकुम या सय्यदीना। क्या बात है। आला हजरत सरकार गायत अदब पेश कर रहे हैं। अब अदब देखो, बुजुर्गों की बारगाह में आने का अदब तुम्हें पता चल जाएगा, बाबा इस्लामुद्दीन शाह अलैहि रहमा के बारगाह में आने का अदब आपको पता चल जाएगा, हुजूर सैयदी शुएबुल औलिया के बारगाह में हाजिरी देने का के अदब का पता चल जाएगा, हुजूर गाजी पाक के दरबार में हाजिरी के अदब का पता चल जाएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के बारगाह में जाने के अदब का पता चल जाएगा। आला हजरत सरकार को देखो, अपने से पहले के आलिम पर अगर कलम उठा रहे हैं, अगर इस्तदराक फरमा रहे हैं, तो आप फरमाते हैं कद ज़हर अली बिखिदमती कलमातिकुम या सय्यदीना। फरमाते मुझ पर ऐसे मसला जो आपने तवक्कुफ इख्तियार किया, उन्होंने तवक्कुफ इख्तियार किया और रुक गए, मसला बयान नहीं किया। मेरे आला हजरत सरकार फरमाते वल मसअलतु वादिहतुल हुक्म, मसला तो हुक्म के एतबार से वाज़े है, क्या बात है। मसला तो हुक्म के एतबार से वाज़े है। फरमाते बिल्कुल वाज़े है। पूछा गया वो कैसे? कहा कैसे मालूम हुआ? कहा हुजूर, अब हजरत की तरफ इशारा करके फरमाते हैं आप लोगों के कलमात की खिदमत करते करते अहमद रजा पर अल्लाह ने मसले को मुनकशिफ फरमा दिया है। क्या बात है। ये आला हजरत सरकार हैं। और आगे चल करके फरमाते हैं पूछा गया तब ये मसला बहस था उलमा के माबैन, तो आप बयान फरमा दीजिए। ये मिलाद मुस्तफ़ा का हवाला है, सैयद इस्लामुद्दीन अलैहि रहमत और रिजवान का तरियानवर है, कुलैया शरीफ और क्या कहते हैं गौरा चौकी और अतराफो जवानी से चलकर सुन्नी सही अकीदा मुसलमान अपना अकीदा दुरुस्त करने आए हैं। हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत आप बयान फरमाएं, कुरान अफजल मेरे प्यारे मुस्तफ़ा से है या प्यारे मुस्तफ़ा कुरान से अफजल है? क्या बात है। बोलो, मसला जानना चाहते हैं आप लोग? जितने लोग जानना चाहते हैं हाथ उठा करके बताएं। क्या बात। अच्छा, आप सोचते होंगे हाथ बहुत उठवा रहा है, 12 बजे के बाद बजे ना, मुझे भी पता चले कुछ लोग हाथ नहीं उठाएंगे, 2-4 लोग सोते रहेंगे तो मुझे मौका मिल जाएगा तनवीरी साहब को कहने से कि भाई तनवीरी साहब मैं भी गुजरना चाहता हूं, यही तो है। लेकिन अब आप लोग हाथ उठाएंगे तो मुझे पता रहेगा ना कि कितने लोग, कितने आप जिंदा और जावेद हैं। हाँ, पता चलेगा ना। अब देखें मसले को, देखें आला हजरत सरकार कितने अदब के साथ बारगाह में पेश करते हैं अपने बड़े के बारगाह में। सोचो तो जरा सही, हम जैसों को अगर लिखना है तो कलम उठाएं तो कैसे अदब पेश करें। यही तो मसलके आला हजरत है। गायत अदब को सीख लेना मसलके आला हजरत है। अदब के दहलीज पर खड़े हो जाना यही तो मसलके आला हजरत है। सुनो, आला हजरत सरकार तड़प कर फरमाते हैं, अरीजा पेश करते हैं, इन उरीदा बिही सिफा, अगर कुरान से मुराद सिफत मुराद है, ऐ कलामुल्लाहि तबारक व तआला, यानी अल्लाह तबारक व तआला का कलाम, तो अल्लाह तबारक व तआला कलाम अगर सिफत मुराद है तो कसम उस खुदाए वादहू ला शरीक की जिसके कब्जे कुदरत में हम सब की जान है। अगर अल्लाह की सिफत, तो अल्लाह की सिफत से बढ़कर कोई मखलूक उसका मुकाबला नहीं कर सकती। किसी मखलूक में इतनी ताबत ताकत नहीं है कि अल्लाह के सिफत के मिक़दार पहुंच सके। लेकिन जब बात आई मेरे प्यारे मुस्तफा की, ये बाबू ए कहां जा रहे हो, बात नहीं समझ में आ रही है? बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। ये उलमा महजूज हो रहे हैं, थोड़ा सा सुनो तो आपका भी दिल जगमगाएगा। सुन तो लो, समझ तो लो, पहले बात को ज़हनो फिक्र में इस बात को बिठाओ, इंशाअल्लाह दिल चमकने लगेगा। सुनो जरा, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बात आई जब कुरान की, हदीस पाक की, तो पहले फरमा दिया इन उरीदा भी सिफा, अगर सिफत मुराद है तो यकीनन कलामुल्लाह प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल है। लेकिन उलमा बैठे हुए इनसे पूछें, अरे सरपरस्ती फरमा रहे हजरत से पूछें, फरमाया इन उरीदा बिहिल मुसहफ, अगर कुरान
कुरान से मुराद मुसहफ अल मिदाद व सफहात, अगर मिदाद यानी रोशनाई मुराद लिए जाएं, वल किरतास मुराद लिए जाएं, यानी ये रोशनाई मुराद लिए जाएं, ये कापी मुराद ली जाए, ये मुसहफ माबैना दिफ़तैन मुराद लिया जाए, ये मुसहफ मुराद लिया जाए, तो उसमें जितनी रोशनाई है, जो कागज है, जो चीजें इस्तेमाल हुई हैं, हादिही कुल्लहा मिनल मखलूकात व नबियुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजलुल मखलूकात व जमीउल हवादिस व नबिय्यु व जमीउल हवादिस मिनल मखलूकात व नबियुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजलुल मखलूकात। मेरे आला हजरत सरकार फरमाते हैं, अगर उससे मुसहफ मुराद लिया जाए तो मुसहफ क्या कहते हैं, हवादिस में से है, और हवादिस जितने हैं मखलूकात में से हैं, और तमाम मखलूक में मेरे प्यारे मुस्तफा अफजल हैं। इससे पता चला मेरे मुस्तफा की जात कुरान से अफजल है। आला हजरत से पूछो तब प्यारे मुस्तफा को क्या माने, फरमाते हैं कि मेरे मुस्तफा तो वो मुस्तफा है, यकीनन मैंने मुस्तफा को वो माना है, बखुदा खुदा का यही है दल, नहीं और कोई मफर मकल, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं वो वहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से मुकद्दस, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बखुदा खुदा का यही है दर, यही है दर, का खुदा का यही दर है। कहा किसका दर? खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, अमा जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। इसीलिए तो फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा, अब हाथ उठा करके बोले मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए फरमाते मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब। जनाब तरन्नुम साहब भी बैठे हुए हैं, वो आपके इलाके के हैं और बहुत ही जीती जागती शख्सियत। हाँ, जीते जागते शायर हैं। अब मैं बुजुर्गों के अल्फाज की ताबीर कैसे कर सकता हूँ? हाँ, सही है, ये तो वही है जो अता कर दें, जिसको जो अता कर दें। देखें अब मामला आगे बढ़ाया जाए या रोका जाए? बताए भाई मिलादे मुस्तफा के मामला आगे बढ़ाया जाए, रोका जाए? बढ़ाया जाए। एक मरतबा झूम कर दुरूद पाक सुना दो यार, सुना दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु व सलाम अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यिदी या नबी अल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यिदी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर सैयदी ख्वाजा मुजफ्फर हुसैन साहब हजरत अलैहि रहमतुल रिजवान इमाम इल्म फन, जब चिर्रा मोहम्मदपुर में मैं पढ़ रहा था, एक रवायत में अगर बता दूं आपको, अगर इजाजत हो तो आला हजरत सरकार से तो समझ में आ जाएगा कि हम आला हजरत को आला हजरत कैसे कहते हैं। क्या बात है, इजाजत है? सुभान अल्लाह। आला हजरत को आला हजरत क्यों कहते हैं? अल्लामा सैयदी ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह, जो आपके शागिर्द भी हैं और खलीफा भी हैं, आला हजरत सरकार के शागिर्द भी हैं और खलीफा भी हैं, फरमाते हैं पटना की सरजमीन पर एक शाह साहब चल करके आए। आने के बाद उन्हें इल्म तकसीर में बहुत महारत थी। ये बता कौन रहा है? ख्वाजा मुजफ्फर हुसैन साहब किबला फरमा रहे थे। चूंकि इल्म तकसीर में ख्वाजा मुजफ्फर हुसैन साहब महारत रखते थे। हद तो यह है कि ख्वाजा मुजफ्फर हुसैन साहब किबला इल्म जफर भी जानते थे, इल्म जफर भी जानते थे। सिखाया किसी को नहीं, इल्म तौकीद और तमाम उलूम तो सिखाए बहुत सारे उलमा को। और हमने देखा बड़े बड़े उलमा आते थे आपके बारगाह में, और आने के बाद फैजाबाद लेकर जाकर होटल में एक एक हफ्ता पढ़ते थे हजरत। हम लोग इंतजार करते थे, हम लोग इंतजार करते थे। अरे सिराजी मीराज का जो मसला है, एक हफ्ते में पढ़ा करके चले जाते थे, पूरी किताब एक हफ्ते में पूरा मफहूम देकर चले जाते। फरमाते जब शाह साहब चल करके आए, देखें शाह साहब जब चल करके आए, आने के बाद कहा अल्लाह का फजल है, इस इल्म के इल्म तकसीर के जानने वाले इस दुनिया में कलीब क्या कहते हैं बहुत कम पाए जाने वाले हैं। अल्लाह का फजल है, अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है। तब तक एक हजरत ने कहा कि हमारे यहाँ एक हैं जिनका नाम सैयदी मुहिबुल्लाह बिहारी रहमतुल्लाह अलैह, हाँ अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। वो भी कुछ दर्क रखते हैं इस फन में, इल्म तकसीर में, वो भी कुछ जानते हैं। का ठीक है, अगर ऐसा मसला है तो उनके पास मुझे लेकर के चलो, उनसे कुछ सवालात कर लेते हैं, पता तो चल जाएगा। जब उनके पास गए, जाने के बाद शाह साहब पहुंचे। अलग सलेक के बाद जब मामला आगे बढ़ने लगा, बातचीत आगे बढ़ने लगी, तो कहा हुजूर मैंने सुना है कि इस फन में आप भी महारत रखते हैं। तो सैयदी ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया नहीं, मैं दर्क नहीं रखता, मुझे महारत तो नहीं है, अलबत्ता कुछ कायदे जानने पर मेरे मुरीदों ने या मेरे चाहने वालों ने आपको बढ़ा चढ़ा के बता दिया है। इतना सुनना था। फरमाया हुजूर आप इतना बता दीजिए, आप मुरब्बा कितने तरीके से भरते हैं?
तो कहा हुजूर आप बता दें आप कितने तरीके से मुरब्बा भरते हैं, आप बता दीजिए मुरब्बा कितने तरीके से मुरब्बा जानते हैं। तावीज किस किस ने हजरत से लिखवाया है, किसी भी हजरत से किसी किस ने लिखवाया है, हाथ उठा करके बताएं। किसी भी हजरत से तावीज कुछ लोगों ने लिखवाया कि नहीं लिखवाया? अरे हाथ उठा करके बोलो भाई। हुजूर सैयदी मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह तो बाफैज दर था वो, और जिसको दे देते थे अल्लाह उसे शिफा याबी अता फरमा देता। वाह 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 वाह। नेफन वहां से जाना है कि नहीं है? इतने लोग, बहुत सारे लोग हैं। उसमें जो 4 खाने होते हैं, है नहीं, 4 खाने, 4 इधर 4 इधर 4 इधर 4, उसे मुरब्बा कहते हैं। हाँ? और जिसमें 3 इधर 3 इधर 3 ऊपर 3 नीचे उसे मुसल्लस कहते क्या हैं। बात फिर उसके है। बाद जिसमें 5 ऊपर 5 नीचे 5 दाएं 5 बाएं उसे मुखम्मस कहते क्या हैं। बात है। ऐसे पढ़ते हैं। उसके बाद जिसके पास 6 खाने इधर 6 खाने 6 खाने ऊपर 6 खाने नीचे। अब अगर नाम मैं बताने लगूं, ऊपर वाले खाने का नाम, बीच का नाम क्या है, हुजूर ख्वाजा मुजफ्फर हुसैन साहब जो बताते थे, मेरा वक्त ज्यादा लग जाएगा, उसमें नहीं पढ़ना चाहता। बस जब शाह साहब ने पूछा हुजूर इतना बताया मुरब्बा कितने तरीके से भरते हैं, तो कहा कि हुजूर आप बता देते तो अच्छा होता। मुझे तो फख्र महसूस हो रहा है कि माँ जैसे बुजुर्ग से और ऐसे आलिम से मिल रहा हूं जिसने आला हजरत सरकार के उलूम को या इस इल्म को, इल्म तफसीर को अच्छी तरीके से जाना है। कम से कम आज की दुनिया में कल आदम तो नहीं लेकिन कलीलुल वजूद जरूर है इस इल्म के जानने वाले। हुजूर आप कितने तरीके से भरते हैं? फरमाया मैं 16 तरीके से भरता हूं। क्या बात है। वाह। शाह साहब ने क्या फरमाया? मैं 16 तरीके से भरता हूं। इतना सुनना था। सैयदी जफरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह से जब पूछा हुजूर आप कितने तरीकों से भरते हैं, तो फरमाया अल्लाह का फजल है, मेरे उस्ताद गिरामी का फैज है, 1152 तरीके से मैं भरता हूं। अल्लाह अकबर अल्लाह। कितने तरीके से? 1152। शाह साहब के पैरों तले जमीन खिसक गई कि 1152। कहा मैं 16 मरतबा 16 तरीके से। कहा हुजूर कुछ ज्यादा नहीं हो गया? कहा मियां मुझे 1 2 लाख की भी तादाद पता है, चाहता तो बता देता। आप मेरे घर इसी वक्त चले, मैंने अपने कॉपी में तख्ती कर रखी है। एक नक्शा दूसरे नक्शे से नहीं मिलता है, एक मुरब्बा दूसरे मुरब्बे से नहीं मिलता है। मैंने जो भरा है चल करके देखें, अल्लाह का फजल है 1152 तरीके से मैं भरता हूं। इतना सुनना था। शाह साहब ने कहा कि हुजूर इतना बताएं, इसमें आपके उस्ताद कौन है? जाहिर सी बात है वो आपसे ज्यादा भरते रहे होंगे। उस्ताद कौन है? तो कहा उस्ताद कोई और नहीं, शाह इमाम अहमद रजा खान फादले बरेलवी अलैहि रहमत और रिजवान है। कहा तब हुजूर आला हजरत कितने तरीकों से भरते थे? कहा मैं ये नहीं जानता कि हुजूर आला हजरत कितने तरीकों से भरते थे, पर मैं अपने माथे निगाहों से मैंने देखा है 2300 मरतबा आला हजरत सरकार को 2300 तरीके से मुरब्बा भरते हुए। तभी तो किसी ने कहा माना अरब ने तुझे जगाना, गाया जम ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना, हम ये सुनना ताला हजरत। नारे तकबीर, नारे रसालत, उर्से मुकद्दस, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे रसालत। समझ रहे हैं आप? मफहूम समझ रहे हैं आप? थोड़ा सा मिलादे मुस्तफा के हवाले से भी रोशनी में डालूं, वरना आप कहेंगे तो आला हजरत सरकार की शख्सियत पर सिर्फ रोशनी डाला, मनहज को बताया नहीं, मिलादे मुस्तफा को बताया नहीं। मिलादे मुस्तफा से पहले ये जानना जरूरी है कि कुछ लोगों ने तो प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत ही पर वार किया, और वो लोग कोई और नहीं है, वो हमारी तरह ही होते हैं। कुर्ता पैजामा भी वो पहनते हैं, टोपी भी लगाते हैं, मुसज्जा मुकफ्फा भी रहते हैं, बस दाढ़ी थोड़ी सी लंबी हो जाती है। समझ गए कि नहीं समझे? अभी नहीं समझे? पैजामा थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, अब समझे कि नहीं समझे? कुर्ता कुछ नीचे हो जाता भाई। कितने लोग समझे? हाथ उठाएं तो मैं समझ जाऊं। माशाअल्लाह, इसका मतलब इस इलाके वाले बड़े ही होशियार हैं भाई। अल्लामा बहुत होशियार हैं जी, माशाअल्लाह। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इस हवाले से जी। माशाअल्लाह बुजुर्गों का करम है, बुजुर्गों का करम है। समझें आला हजरत सरकार के मनहज को। यकीनन आला हजरत सरकार के मनहज को जिसने अपने दामन से लगा लिया, कसम खुदा की वो गुमराह नहीं हो सकता, गुमराह नहीं हो सकता। मनहज आला हजरत सरकार के मनहज को पकड़ो तो जरा सही। कहने वाले ने कह दिया, नादान ने माज अल्लाह, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल के बाद नबुव्वत अता की। कहे माज अल्लाह, 7 बार माज अल्लाह, 7 बार माज अल्लाह। 40 साल के बाद नबुव्वत, 40 साल के बाद। अब जरा देखें, ज़हन फिक्र को हाजिर के मैं दलाइल पेश करूं। और हाँ, एक चीज और है कि कुछ लोग कहते हैं
कि अहले सुन्नत के उलमा जब बैठते हैं स्टेज पर तो सिर्फ मंतकी दलाइल देते रहते हैं, कुरान और हदीस से कलाम नहीं करते। आज मैं मिंबर पर बैठा हुआ हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं सिर्फ कुरान और हदीस के रोशनी में बात करूंगा, तीसरी कोई चीज बीच में नहीं, तीसरी कोई चीज बीच में नहीं। अब आप दलील सुने और दलील सुनने के बाद आप क्या कहते हैं, अपने जहन से फैसला कीजिए कहने वाले ने कहा कैसे और कहने वाले ने किस तरह से कहा। अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम कलाम बलीग में इरशाद फरमाता है, या यहया खुदिल किताब बिकुव्वा व आतैनाहुल हुक्म सबिया। ऐ यहया, अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, ऐ यहया किताब को कैसे, खुदिल किताब बिकुव्वा, गोया हजरत आ रहे हैं, खुद थोड़ी देर के लिए बैठे हैं, बस हजरत आ रहे हैं, घबराए नहीं, आप बैठे रहें, आपके सामने होंगे। हजरत के रुखे ज़ेबा की जियारत कीजिएगा, जब हजरत तशरीफ ले जाने लगेंगे तब मुसाफा कीजिएगा। और खुदा के वास्ते आप लोग रास्ता बिल्कुल छोड़ दें, रास्ते में हजरत को बिल्कुल परेशान मत कीजिएगा। जो हजरात बहुत पीछे हैं उनसे ये गुजारिश है कि आप सामने आ जाएं, इसलिए कि मेहमानों को देखना है। अगर ये कुर्सियां ऐसे ही खाली रहेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। आप आकर के इन कुर्सियों को पुर कर लें ताकि एक अच्छा सा माहौल, एक खूबसूरत सा माहौल बना रहे। आप शहजादे सरकार आला हजरत नूर दीदे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम नवासा व खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद लख्ते जिगर सैयदी मुफस्सिर आज़म बिरादर हुजूर ताज शरिया यादगार मशाइख बरेली मुजाहिद दीन व मिल्लत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत शेख शहजादे मुफस्सिर आज़म हिंद हुजूर सैयदी सनदी अल्लामा शाह मन्नान रज़ा ख़ान मन्नानी मियाँ साहब क़िबला तव्वलल्लाहु उम्रह, अमीन सुम्मा अमीन, तशरीफ़ फरमा है। मैंने जैसे आप तमामी हजरात से पहले भी ऐलान किया था और बताया जा चुका था आपको कि हज़रत अनकरीब तशरीफ़ लाने वाले हैं और तशरीफ़ ला चुके। सुकून और इत्मीनान के साथ आप बैठें, हज़रत की तबीयत भी खुन्ना साज है, बिल्कुल आप लोग करीब मत आएँ। अगर हज़रत की इजाज़त हो तो आप दस्तबोसी और कदम बोसी करें, वरना दूर ही से आप ज़ियारत करें, यही काफ़ी है। वरना कहीं ऐसा ना हो लम्हों ने ख़ता की थी सदियों ने सज़ा झेली। बहुत सुकून इत्मीनान के साथ आप बैठें, है कि नहीं, ख्याल रखें। हज़रत मेरे लिए तो और शर्फ़ की बात है क्योंकि बिरादर मुर्शिदी ताज शरीयत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, एक मरतबा झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना बीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम। जो मफ़हूम मैंने शुरू किया था, चूँकि वहीं पर बात कट गई थी, उस मफ़हूम को वाज़े कर दूँ और बात पूरी कर दूँ और मैं गुफ्तगू ख़त्म करूँ, इजाज़त हो तो। अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम ने फरमाया, या यहया खुदिल किताब बिकुव्वा व आतैनाहुल हुक्म सबिय्या। ऐ यहया, किताब को मजबूती से पकड़ो। मजबूती से पकड़ने का मतलब उस पर खूब खूब अमल पैरा हो, इसकी तशरीह करो। और वो किताब से मुराद तौरात शरीफ है। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे, फिर फरमाया व आतैनाहुल हुक्म सबिय्या, और हमने उनको नबुव्वत उस वक्त अता की जबकि वो बचपने में थे, बचपन में थे। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है बचपने में। अब हुक्म से मुराद नबुव्वत कैसे मैंने तर्जमा किया, ज़रा मैं आप तो तमामी हजरात को इशारा फरमाऊँ। आप अल्लामा काजी बैज़ावी से पूछें, फरमाते अल हुक्म आई नबुव्वता। अल्लामा राजी से पूछें, वो भी फरमाते अल हुक्म आई नबुव्वता। मुराद हुक्म से नबुव्वत है, मुराद हुक्म से नबुव्वत है। चाहे अल्लामा राजी हो, चाहे अल्लामा बैज़ावी हो, चाहे अल्लामा सुयूती हो, चाहे अल्लामा नसफ़ी हो, जिस भी मुफस्सिर को उठा करके आप देखें, अक्सर मुफस्सिरीन अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती अलैहि रहमत व रिज़वान तफसीर मज़हरी में वाज़ेह तौर पे बयान फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को
बचपने नबुव्वत अता की। आज मैं हजरत यहया अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया की बात नहीं करता, हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के बारगाह करम में चलकर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हदीस पाक का जायजा लेते हैं। आका ने फरमाया अना कुन्तु नबिय्यम व आदमु बैनल माई वत्तीन। दूसरी रवायत जो सही हदीस पाक है मरफू इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसमें आप उसमें बयान फरमाते हैं अना कुन्तु नबिय्यम व आदमु बैनर रूहि वल जसद। फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम रूह और जिस्म की मंजिल को पार कर रहे थे। ये मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह मिम्मता कुंता नबिय्यन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के प्यारे हबीब आप नबी कब से हैं? तो आका बयान फरमाते आना कुंतु नबिय्यम व आदमु बैन रूहि वल जसद। अमा मैं उस वक्त भी नबी था जब तुम्हारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म की कैफियत को पार कर रहे थे। क्या बात है, रूह और जिस्म की कैफियत, अरे रूह एक तरफ जिस्म एक तरफ। और मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया आप नबी कब से हैं? आका को जवाब देना चाहिए कि नबी तब से हूं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था। इससे मुराद ए कुलहिया और तुर्बो जवार से आए हुए जिंदा दिल मुसलमानों, साफ तौर पे ये बात वाज़ेह है मेरे आका ये फरमा रहे मैं उस वक्त से नहीं बल्कि उससे पहले भी नबी था। अना कुन्तु नबिय्यन, मैं उस वक्त भी नबी था। आगे चल करके फरमाते हैं अब चलो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ही से पूछ लेते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अहादीस करीमा के बहुत सारे अल्फाज हैं और बहुत सारे रावी हैं जो दलालत कर रहे हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा गया ऐ सैयदना आदम अलैहिस्सलाम आप ही बताएं मेरे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कैफियत को आप बताएं, क्योंकि इंसानों में सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पैदा फरमाया, मिट्टी का पुतला बनाया, उसके बाद बनाने के बाद उसमें रूह फूकी है, इंसानी सूरत में आप पहली तश्कील हैं। आप बयान फरमाएं। तब हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पैदा फरमाया तो मुतलकन पैदा फरमाया या किसी की वसातत से या किसी के वसीले से पैदा फरमाया, तो हुजूर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम तलब करके फरमाते हैं अरे जिसको मेरी नस्ल देखते हो, जिसको तुम अपना मुस्तफा जानते हो, जिसको मेरा बेटा जानते हो, हकीकत में वो मेरा बेटा नहीं बल्कि हकीकत में मेरी जड़ है। हजरत आदम ने जो जवाब दिया था उसी को आला हजरत सरकार बरेली शरीफ की सरजमीन से तलब कर इरशाद फरमाते हैं अरे जाहिर में मेरे फूल हकीकत में मेरे नागल, उस गुल की याद में ये सदाबुल बशर, उस गुल की याद में ये सदाबुल बशर की है। ये आला हजरत सरकार फरमाते हैं उस गुल की याद में ये सदाबुल बशर की है। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अता हजरत आदम पर, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता सारे अंबियाए किराम पर, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता हम सब पर बोलो है कि नहीं है? और अता का आलम तो ये है, अता का आलम तो ये है हाथ जिस समत उठा, बोलो 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 अम्मा हाथ उठा करके बोल दो भाई। लगे मैं इसलिए हाथ उठा रहा हूं लगे कि आप जग रहे हैं। हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। एक चीज और है, लफ्ज़े समाहत को आप भी नहीं समझ पाएंगे, दूसरे शेर में उसकी तशरीह करते हैं। आला हजरत सरकार के शेर की तशरीह आला हजरत सरकार के शेर से करते हैं। अल्लामा जहांगीरुल कादरी साहब किबला देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि यकीनन मैंने भी गुफ्तगू की है, मोइनुद्दीन अजहरी की बारी आई है, अब इनको दावत दी गई है, देखता हूं किस उसलूब पर आला हजरत सरकार के मनहज को बयान कर रहे हैं, कैसे बयान करें, क्योंकि आज मौका भी है। और मैंने पहले बताया था कि मिलादे मुस्तफ़ा को मसलके आला हजरत की रोशनी में बयान करूंगा। अब आला हजरत सरकार को देखो, अता की बारी आई, जब अता पर बहस कर रहे हैं फरमाते हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। और वहीं पर बात आई कि अब समाहत लफ्ज़े समाहत की तशरीह और उसकी तौज़ीह की जाए तो आगे चलकर फरमाते हैं मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुरे बे बहा दिए हैं। फिर इस कौम ने कहा मोइनुद्दीन अजहरी इस शेर की तशरीह करके बता तो जरा सही, आखिर दुरे बे बहा दिए हैं इसका मतलब क्या होता है? हमने कहा मतलब समझना है तो मुर्शिदी ताजुश शरिया से सीखो। मेरे आला हजरत जिस तौर पे फरमा रहे हैं वो मनहज वो मसलक क्या है? फरमाते मेरे मुस्तफा की अता तो वो अता है जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, आमदे हुजूर ताजे मिल्लत।
खुशनसीब हैं हम लोग कि हुजूर शहजादे आला हजरत बिरादरे मुर्शिदी ताजे शरीयत अपने कदमे मेमनते लुजूम का सदका हमको बख्शा है, इस सरजमीन को बख्शा। क्या बात है खुलैया हजरत, शरीफ को। वाह वाह वाह, किस्मत वाले हो आप, हकीकत है, सच्चाई है कि नहीं है? बेशक सच्चाई अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फजल है, आप जितना नाज करें अपनी किस्मत पर कम है। बेशक आला हजरत सरकार की जिंदगी को कहां कहां समझोगे और कैसे कैसे समझोगे। एक तस्वीर मैं आप तमामी हजरात को बता करके आपसे रुखसत होना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं खुद उसी जुमरे में आ जाऊं कि लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा झेली। मैं नहीं चाहता। हजरत तशरीफ फरमाए, हजरत की मर्जी और इख्तियार पर है, जैसे चाहेंगे वैसे आपके इख्तियार में है। बस 2 से 3 मिनट में मैं आपको बताऊं आला हजरत सरकार आला हजरत है कैसे। जब आपके वालिद गिरामी हुजूर अल्लामा नकी अली खान अली रहमतुर रिजवान आपको लेकर जब खानवादे मारहरा शरीफ मारहरा मुकद्दसा में तशरीफ ले गए थे, जब लेकर गए थे इरादत के गर्ज से जब लेकर के गए थे, आप जब वहां पहुंचे, पहुंचने के बाद हुजूर सैयदी आले रसूल कहे सुभान अल्लाह, हुजूर सैयदी आले रसूल हैं, खड़े हुए और उठ करके इस्तकबाल किया और गले लगाया, कहा मियां मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। बोले सुभान अल्लाह, मियां कब से इंतजार कर रहा हूं। हुजूर सैयदी आले रसूल अलैहि रहमतुर रिजवान जो सादाते किराम बल्कि सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल मौला ताला अन्हा के चमनिस्ताने करम के उस चमकते हुए फूल का नाम है कि चेहरा देख करके दिल को पढ़ लिया करते थे, दिल के असरात को पढ़ लिया करते थे। बड़े बड़े उलमा उस वक्त मौजूद थे जब आला हजरत सरकार को ले जाया गया था। जिस आला हजरत सरकार ने पौने 14 साल की उम्र में पहला फतवा आपने लिखा था, जिस इस्तेफ्ते को पढ़ने के बाद बगैर किसी किताब के हवाले से, बगैर किसी किताब को सामने रखे दलाइल के अंबार लगाए थे, तो आपके वालिद मोहतरम ने फरमाया था आज के बाद बरेली शरीफ में अगर कोई फतवा लिखेगा तो मेरा बेटा अहमद रजा लिखेगा। पीरो मुर्शिद की बारगाह में लेकर के गए थे, कहा हुजूर हल्का इरादत में दाखिल फरमा लीजिए, हुजूर हल्का इरादत में दाखिल फरमा लीजिए। तब आला हजरत सरकार को हल्का इरादत में दाखिल फरमाया था। दाखिल फरमाने के बाद जितने सिलसिले की इजाजत और खिलाफत आपके पास थी सब कुछ उसी वक्त अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सब कुछ अता फरमा दिया। जितने बैठे हुए थे उसमें कुछ मोतरीजीन उलमा थे। हुजूर बहुत दिन से आपके बारगाह करम में हाजिर हैं, किसी एक सिलसिले की इजाजत और खिलाफत चाह रहे हैं मगर मिल नहीं पा रहा है। हुजूर अहमद रजा की उम्र भी छोटी है, बरेली शरीफ से चल करके आए हैं, बड़े हजरत के साथ चल करके आए हैं, तो बड़े हजरत का चेहरा आपने देखा है कैसे आपने अपने सारे सिलसिले की जितनी इजाजत और खिलाफत आपके पास थी उतनी आपने अता कर दी। आपके बारगाह में कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल रहता है तो किसी एक सिलसिले की इजाजत और खिलाफत से आप नवाजते हैं। अहमद रजा को सारे सिलसिले की इजाजत और खिलाफत से आपने नवाज कैसे दिया। तब हुजूर सैयदी आले रसूल मारे रबी अलैहि रहमतुर रिजवान तड़प कर इरशाद फरमाते हैं, अरे जब तुम चलकर मेरे पास आए थे तो नाकिस होकर के आए थे, मेरा अहमद रजा चलकर आया है तो कामिल होकर के आया है। तभी तो किसी ने कहा मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समता गए हो सिक्के पिठा दिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।